आज आपके लिए इस साल में बढ़ चढ़कर बोलेंगे। इसके अलावा बहुत सारी फीलिंगलेस, अब आपने आप भी बहुत सारी चीजें शेयर करोगे, जैसे सेल्फ एक्सप्रेशन, जैसे हमने कहा बहुत अच्छा रहने वाला है। अब एक्सप्रेस करने के बहुत से तरीके होते हैं, जैसे आप सोशल मीडिया पर एक्सप्रेस करते हो, जैसे आप बहुत कंफ्यूज हो सोशल मीडिया पर अपने आप को एक्सप्रेस करना शायद आपको भाता ना हो, अच्छा नहीं लगता हो। अब ऐसे में आप कौन से प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हो? अब आप रिटर्न प्लेटफॉर्म्स यूज कर सकते हो, अब आप ब्लॉगिंग कर सकते हो, अब आप आर्टिकल्स लिख सकते हो, अब आप बुक राइटिंग कर सकते हो। अब इस साल में आप अपने आप पर और अपने दोस्तों पर भी बहुत सारे पैसे खर्च कर सकते हो। आप इस साल बहुत सारी कुछ एक्टिविटीज जरूर करोगे, जैसे आप कुछ आउट स्टेशन ट्रिप्स कर सकते हैं, आप अपने शहर में अलग अलग जगह घूमने भी जा सकते हैं। ये हो गए आपके कीवर्ड्स दोस्तों। अब शुरू करते हैं और क्या क्या इम्पोर्टेंट होने वाला है। अब इससे काफी कुछ हद तक समझ में आ गया होगा। कुछ चीजें जो आपको स्टार्ट करनी है वो है एक नया एजुकेशन कोर्स, जैसे कोई क्लास, कोई डिग्री, कोई डिप्लोमा, कोई ऐसी फील्ड जो अभी तक आपको लगता था ये मुझे करना है या आपकी तमन्ना थी। अगर मेरा एडमिशन वहां हो जाए, अब यकीन मानिए वो हो जाएगा। इस बार आपकी एक्सपेंशन जो है वो जुपिटर से रिलेटेड चीजों में है, जो पढ़ाई लिखाई की भी बात करता है। अब अपॉर्चुनिटी आपके पास आएंगी, आप उनको जरूर से इस्तेमाल कर लीजिएगा। अब आप बाहें फैलाकर खुले दिल से उनका वेलकम स्वागत करिएगा, जिससे अब आप उनको इस्तेमाल कर पाएं और जिंदगी में आगे बढ़ पाएं। जैसे हर किसी की सोल फैमिली होती है, अब आपकी जो सोल्ड फैमिली है उसके साथ आप कनेक्ट करिए। अब आप जिस रास्ते पर चलोगे अगले साल, वो भी उस रास्ते पर आपको पुश करने में, पॉजिटिवली पुश करने में, आपकी हेल्प करने में, आइडियाज देने में और शायद कुछ कड़ियों को जोड़ने में जरूर आपके काम आएंगे। अगर आप किसी जॉब में हैं, अब आपकी जॉब प्रमोशन के बहुत बहुत सारे चांसेस हैं। अब आपको बहुत सारी पॉपुलैरिटी मिलने वाली है, बहुत सारे लोग आपको जानने वाले हैं, अब बहुत सारा सर्कल आपका बढ़ने वाला है। कुछ प्रोजेक्ट्स जिनको आप चाहते थे वो कंप्लीट हो जाएं, अब वो इस साल डेफिनेटली कंप्लीट होंगे। अब आप नॉलेज के किसी ना किसी एरिया की डेप्थ तक इस साल जरूर जाएंगे ही जाएंगे। अब आपकी नॉलेज भी गेन होगी, उसके साथ साथ बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स भी होंगे, जैसे जिस तरह से किसी एरिया को, किसी सब्जेक्ट को, किसी बात को आप समझते थे, अब तक आप जैसे समझते आ रहे थे, लेकिन अब जो समझोगे वो एक नजरिया ही अलग होने वाला है। अब हम आपको जरूर कहेंगे इस साल आपको रिसर्च पेपर लिखना चाहिए, अब आपको ब्लॉगिंग करनी चाहिए, अब आपको कुछ ऐसे क्रिएटिव आइडियाज जो दुनिया के साथ आपको शेयर करने चाहिए। अगर आप किसी टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं, आप उस रिसर्च को पेपर पब्लिश करना चाहते हैं, अब वो सिर्फ पब्लिश ही नहीं होगा बल्कि आपका नाम उस पेपर की बदौलत बहुत सारे एरियाज में आएगा। अब आपको ये देखना है ऐसा कौन सा एरिया है जिसको लेकर मैं एक्सपेंशन मोड पर आ सकता हूं या आ सकती हूं। अब फाइनेंशियली ये वाला साल आपके लिए अच्छा है, काफी हद तक आपका जो ऑलरेडी एक सोशल स्टेटस है, आप ऑलरेडी एक मॉनेटरी गेन जिस तरह से भी आप कर रहे हैं, अब वो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अगर आप होम मेकर हैं, अब आप अपना कोई ना कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, जैसे वो चाहे घर से अचार बनाना हो, उसे बना के अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर करना हो। अब वो करते करते आप एक बिजनेस बन जाओगे। अब इसी तरह से कोई एक ऐसी चीज जिसको आप दूसरों को हेल्प करने के लिए यूज करना चाहते हैं, अब वो डेफिनेटली आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। अगर हो सके तो आप एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टार्ट कर सकते हो, वो चाहे अगर आप बड़ा नहीं कर सकते तो छोटा कर लीजिएगा। जैसे चाहे छोटा कोचिंग क्लास हो, चाहे थोड़े से ग्रुप को लेकर पढ़ाना हो, वो चाहे किसी भी फॉर्म में हो।
अब आप जब जुपिटर के साथ कनेक्ट होंगे आपको जो रिजल्ट्स उसके मिलेंगे अब वो बहुत ही आला दर्जे और कमाल के रिजल्ट्स मिलेंगे। अब कुछ एरियाज है जहां आपको खास ध्यान रखना है। इस साल सबसे पहला है इमोशनल ड्रामा, इससे आपको दूर रहना है। वो कहते हैं ना, एक ट्रिगर हो जाती है पल्स जिसकी वजह से आप उस इमोशनल ड्रामा में आ जाते हैं। लेकिन अब आपको ड्रामा क्वीन या ड्रामा किंग नहीं बनना है। अब अपने आप को उस सिचुएशन से दूर करते हुए कहीं और निकल जाना है। अब उस वक्त के लिए 1 घंटा 2 घंटे 1 दिन 2 दिन के लिए ब्रेक ले लीजिएगा। अब आप उससे सिचुएशन से दूर हो जाएं। अब आपको उसके बाद जब कमिंग इफेक्ट आए तभी वापस आइए। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है उसे महीने भर बाद देखेंगे, ऐसा नहीं है। अब आप जितनी जल्दी किसी बात को लेकर इमोशन होंगे अब उतनी ही जल्दी से खामोश शांत भी हो जाओगे। दूसरी चीज, क्योंकि आप बहुत सारी चीजें कर रहे होंगे अब आप अगले साल 3 से 4 प्रोजेक्ट्स और एरियाज में काम कर रहे होंगे। अब डिस्ट्रक्शन को मत होने देना, बिना बात के लिए बैठे और स्क्रॉल करते चले जा रहे हो। ये रील्स वो ड्रामा, उसमें वक्त खराब मत करिए। अब तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज, किसी पर ट्रस्ट बहुत ध्यान से करिएगा। जिसके साथ आप जुड़ रहे हैं किसी भी रिश्ते में आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा। अब आप ट्रस्ट करिएगा ग्रेजुअली। ट्रस्ट अब उस तरह का बिहेवियर और सोच आपको तंग कर सकती है। अब वो कौन से क्रिस्टल्स हैं जो आपके साथ बहुत अच्छा काम करेंगे? सबसे पहले है कार्नेलियन, आप इसको अपनी लाइफ में ला सकते हैं। इसके अलावा है सिट्रिन, सिट्रिन को आप लाइफ में अपनी ला सकते हैं आने वाले साल में। इसके अलावा है फायर अगट, जो आपकी फायर है कुछ करने, कुछ अलग सा दिखने की, अब वो भी आपको उसमें हेल्प करेगी। इन तीनों में से कोई भी क्रिस्टल आप अपनी लाइफ में ला सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं नंबर 4 की। अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 4 निकल के आ रहा है, अब हम इसके बाद उसी के बारे में बात करेंगे। अब नंबर 4 के कीवर्ड्स कौन से हैं? आपकी फैमिली सबसे बड़ा कीवर्ड है, ऑर्गेनाइजेशन दूसरा कीवर्ड है, साथ ही प्लानिंग तीसरा, कंसंट्रेशन चौथा कीवर्ड है। अब ये जो चौथा कीवर्ड है ये ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। अब थोड़ा सा कंसंट्रेशन का वक्त है, इस वक्त ज्यादा कंसंट्रेट करिएगा। हम जानते हैं 4 आते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? ये 4 नंबर 4 राहु है। अब डेफिनेटली सडन चीजें होंगी, सडन अपॉर्चुनिटी नॉक नॉक करेगी। अब अगर उस सडन का फायदा नहीं उठाया हो वो चली जाएगी। ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है आपके आंख और कान खुले रहें जिससे आपको पता चलता रहे। अब ये कुछ डिफरेंट सा है, सीधे नेगेटिव मत कर देना, नहीं नहीं, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, ये मेरा फायदा नहीं है, या मैं देखता ही नहीं हूँ, या मैं देखती नहीं हूँ। ट्राई एंड एटलीस्ट वॉच लुक फॉर इट, पता नहीं अब आपको इसके क्या क्या बेनिफिट मिल जाएं। सबसे पहले हमने कहा था फैमिली, तो ये वक्त है, ये साल है जब आप परिवार के साथ ज्यादा जुड़ेंगे। अब परिवार के साथ वक्त ज्यादा बिताएंगे, परिवार के साथ कुछ एक्टिविटीज ज्यादा करेंगे, परिवार के साथ घूमना फिरना ज्यादा होगा, परिवार के साथ मिल बैठकर खाएंगे, मस्ती करेंगे। अब आपको एक हिम्मत वाली जो फीलिंग है वो इस साल मिलेगी, वो बाहर से नहीं मिलेगी, वो आपको अपने परिवार से मिलेगी। परिवार के साथ जो बेशकीमती वक्त है अब उसको प्यार के साथ जरूर स्पेंड करिएगा। तीसरी इम्पोर्टेंट चीज हमने क्या कहा था? अब आपको कंसंट्रेशन चाहिए, आपको प्लानिंग और कंसंट्रेशन माइक्रो लेवल तक करनी है। अब आप शॉर्टकट्स नहीं अपनाएंगे, सब कुछ इंस्टेंट ग्रेटिफुली से प्लानिंग करते हुए पेपर पर अपने टू डू लिस्ट बनाकर पॉइंट्स बनाकर उनको इस्तेमाल करना है। अब उसके साथ साथ अपने आप को बताना है ये हो गया, ये ठीक है, दिस इज डन एंड आई एम इन द राइट। अब आपको जहां जहां रास्ता थोड़ा बदलना पड़े उसको कर लीजिएगा, क्योंकि वो तभी हो पाएगा जब आप उसको माइक्रो लेवल पे प्लान करेंगे। अब इसीलिए आपको अपने आइडियाज को स्ट्रक्चर करना है, स्ट्रक्चर करने के साथ साथ नोट करना है, नोट करने के साथ साथ इम्प्लीमेंट और रिव्यू भी करना है। अब आपके अंदर इस साल जो कमाल के ब्रिलियंट आइडियाज आने वाले हैं
आपकी जो कम्युनिटी है, जो बाहर की दुनिया है, अब उसके अंदर इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। इस इम्पैक्ट की बदौलत आपका ओहदा भी बढ़ने वाला है। आपको इसकी एडवांस मुबारकबाद, बधाई हो, क्योंकि इस साल आपके यहाँ या तो नई गाड़ी या एक नया घर आप लेने वाले हैं। अब आप शादी की भी सोचेंगे और प्लान भी करोगे। ये जितना जल्दी हो जाए, जल्दी से माँ बाप मान जाएं, परिवार वाले मान जाएं। अब ये दूसरी सेकंड खुशी यहाँ होगी। आपका परिवार बढ़ेगा, घर में बीवी आएगी, आपकी मैरिज जो कि काफी दिनों से, सालों से प्लान थी, अब वो हो जाएगी। लेकिन मेडिटेशन, कुरान पढ़ना, दुआ या प्रार्थना करना मैंडेटरी है। अगर नहीं करने की आदत है तो गाइडेड मेडिटेशन स्टार्ट कर लीजिएगा। इसमें किसी आलिम या अपने गुरु की मदद ले लीजिएगा। अब आप रेगुलर मेडिटेशन की आदत डाल लीजिएगा, जिससे आपको बेहद फायदा मिलेगा, जिससे आप बहुत सारी चीजें कर पाएंगे, जिसकी बदौलत आप अपने परिवार की बढ़ोतरी होते हुए देख पाएंगे। इसके साथ साथ में जर्नलिंग करना, नए फ्रेश आइडियाज के बारे में सोचना, कुछ अच्छी किताबें पढ़ना, बिजनेस रिलेटेड, वर्क रिलेटेड, काम से रिलेटेड चीजों को पढ़ना। अब उन चीजों को इम्प्लीमेंट करना आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। अगर फाइनेंशियल गेन्स की बात करें, अब ऐसा मत सोचना साल शुरू होते ही बड़े सारे गेन्स हो जाएंगे। अब जून के बाद गेन्स हैं। जून के बाद से धीरे धीरे ग्राफ ऊपर चढ़ेगा, क्योंकि जून तक आपसे बहुत सारी मेहनत करवाई जाएगी। कुछ ऐसी चीजें जो अब तक आप करते आ रहे थे, उनका मजे से रिजल्ट मिल रहा था, वो अब नहीं मिलेगा। अब आपको अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी, अपने थॉट्स में चेंज करना पड़ेगा, अपने आइडियाज में चेंज करना पड़ेगा। अब वही चेंज आपको लाइफ में आगे लेकर जाने वाली है। आपको बता देते हैं वो कौन से एरियाज है जहां आपको खास ध्यान रखना है। सबसे पहला, एक्सट्रीम मेहनत करना, जैसे हर एक चीज को बहुत ध्यान और दिल लगाकर करना है। अब ना दिन दिखाना है, ना रात देखनी है। अब आप हमेशा कोशिश किया करो 2 घंटे काम करके कुछ देर की ब्रेक ले लो, जैसे हाफ एन आवर की ब्रेक ले लो, थोड़ा टहल के आ जाओ, किसी से बात कर लो, लेकिन इसे जरूर करिएगा। इससे आप वापस से उसी एनर्जेटिक जोन में आ पाएंगे। अब दूसरी जो रिस्पांसिबिलिटीज हैं वो आपका परिवार है, जो आपके आसपास लोग हैं। आपकी जो रिस्पांसिबिलिटीज है उनसे आपको मुंह नहीं मोड़ना है, काम को प्रायोरिटी देनी है, रिस्पांसिबिलिटीज को साइडलाइन नहीं करना है। ये 2 एरियाज हैं जिनके लिए हम आपको जरूर बोलेंगे। इसके लिए आपको एक क्रिस्टल भी इस्तेमाल करना है, वो है गार्नेट और मल्टी टर्मिन। ये 2 क्रिस्टल्स आप अपनी लाइफ में इस साल ला सकते हैं। मल्टी टर्मिन आपके रिश्तों को सुधार कर रखेगा, और जो रेड वाला गार्नेट है, क्योंकि इस साल आपको रेड वाले गार्नेट की जरूरत है। इस गार्नेट से आपकी ग्राउंडिंग होती रहेगी, आप जमीन धरती के साथ जुड़े रहोगे। आप अपने जो काम कर रहे हैं उनको बखूबी पूरा कर पाओगे, आप ग्राउंडेड जमीन पर भी रहोगे। वो कहते हैं ना, एयर एलिमेंट बढ़ चढ़कर नहीं बोलेगा, आप सुकून और शांति से अपना वक्त गुजारोगे। अब आप अपने काम भी आसानी से कर पाओगे। ये बात हो गई नंबर 4 वालों के लिए। आपका साल किस तरह से होने वाला है, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनका नंबर 3 या नंबर 4 पर्सनल ईयर नंबर आ रहा है। ऐसे में वो इस साल क्या क्या करने का प्लान कर रहे हैं, किस तरह से उनके ख्याल हैं, उनकी क्या सोच है और किस तरफ वो आगे बढ़ने वाले हैं। अगली वीडियो में हम कवर करेंगे नंबर 5 और नंबर 6। आप किसी भी मजहब या धर्म से ताल्लुक रखते हों, आपसे गुजारिश है उसके मुताबिक दुआ या प्रार्थना जरूर करें। घर से निकलते वक्त किसी भी जरूरतमंद को कुछ पैसा जरूर दिया करें। अगर मौका लगे तो किसी गरीब को खाना खिलाएं। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी की रफ्तार बेहतर होती चली जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपनी दुआओं में हमें और हमारी टीम को जरूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे हौसले की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह हाफिज।